नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। अखंड भारतवर्ष में मैं सत्येंद्र कुमार जीएस वाला एकेडमी के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को राम राम, सभी को नमस्कार, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को जय हिंद है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। इसी क्रम में यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं, इन टीचिंग एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आज का हमारा लेक्चर होगा, जहाँ पर मैं आपको सीडीपी बाल विकास या मनोविज्ञान से संबंधित संक्षेप में चर्चा करने की कोशिश करूँगा। अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हो सकता है कि ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो सिर्फ वीडियो को देखें ना, लिसन ना करें, उसके जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं वो नोट जरूर करते चलें, क्योंकि हम जानते हैं कि आप दिन भर में इतने वीडियोस देखते हो वो आपके दिमाग में देर समय तक स्टोर नहीं होंगे। तो ज्ञान को दीर्घकालीन स्मृति में बनाने के लिए पेन और पेपर का माध्यम जरूर लीजिए, क्योंकि अगर आप नोट करते चलेंगे तो आपका ज्ञान एग्ज़ाम तक स्थायी हो सकता है। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आई होगी। हेडिंग बना लीजिएगा। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, जिसे सोशल लर्निंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। कनाडा का रहने वाला ये व्यक्ति था। कौन? अल्बर्ट बंडूरा। देखिएगा, सबसे पहले एग्जाम में वो बंडूरा के जितने भी क्वेश्चन आए हैं, सामाजिक अधिगम का इनका सिद्धांत है, वो इस सिद्धांत के अन्य नामों को पूछता है कि बंडूरा ने जो सिद्धांत दिया उसके अन्य नाम क्या हैं। तो ध्यान में रखिएगा, जो इनका सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है, इसे अवलोकन का सिद्धांत या प्रेक्षण का सिद्धांत, अवलोकन को प्रेक्षण बोलते हैं, अवलोकन या प्रेक्षण या ऑब्जर्वेशन का सिद्धांत या निरीक्षण का सिद्धांत या अनुकरण का सिद्धांत भी कहते हैं। इतने सारे नाम ध्यान में रखिए। अवलोकन का सिद्धांत, निरीक्षण का सिद्धांत, अवलोकन का सिद्धांत, निरीक्षण का सिद्धांत, प्रेक्षण का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, या एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत जिसे हम लोग मॉडलिंग बोलते हैं, मॉडलिंग का सिद्धांत भी इनके ही सिद्धांत को कहा जाता है, सामाजिक अधिगम के सिद्धांत को। उम्मीद करता हूं कि ये सब आप नोट करते चलेंगे। क्या है इनका सिद्धांत? एक बात और ध्यान रखिएगा, बंडूरा साहब ने अपना प्रयोग एक बारबी डॉल या एक गुड़िया पर किया था। एक गुड़िया पर वीडियो फिल्म के माध्यम से इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट समझाने की कोशिश करी। जो इतने सारे नाम देखने को मिले वो कैसे आए, इस एक्सपेरिमेंट को समझिएगा। क्या किया बंडूरा साहब ने बारबी डॉल प्रयोग में? देखिएगा, 3 वीडियो फिल्म चलाई अल्बर्ट बंडूरा ने, या 3 पिक्चर लगी हुई थी, और 3 पिक्चरों में होता क्या है कि तीनों में बारबी डॉल या गुड़िया थी। पहली वीडियो फिल्म में एक गुड़िया है, दूसरी वीडियो फिल्म में एक गुड़िया है, तीसरी वीडियो फिल्म में या पिक्चर में एक गुड़िया है आपकी बारबी डॉल। अब उस बारबी डॉल में पहली वीडियो में एक आदमी बैठा हुआ है गुड़िया के पास, दूसरी वीडियो फिल्म में एक आदमी बैठा हुआ है, तीसरी वीडियो फिल्म में एक आदमी बैठा हुआ है। और ये पूरी की पूरी घटना सामाजिक घटना है, एक सोसाइटी में, एक समाज में होती है। अब होता क्या है, और इन 3 वीडियो फिल्म के बाहर पहली वीडियो फिल्म में कुछ बच्चों को बैठा दिया गया, दूसरी वीडियो फिल्म में या दूसरी पिक्चर में कुछ बाहर बच्चे बैठे हुए हैं, तीसरी वीडियो फिल्म में बाहर कुछ बच्चे बैठे हुए हैं। अब होता क्या है, पहली वीडियो फिल्म में जो एक गुड़िया है और उसके सामने एक आदमी बैठा हुआ है, उस गुड़िया के साथ हिंसात्मक व्यवहार करता है, यानी कि उस गुड़िया को, बारबी डॉल को मारता है। जबकि दूसरी वीडियो फिल्म में जो आदमी है गुड़िया के पास, उसके साथ प्रेम करता है या उसके साथ हंसकर अच्छे से बात करने का प्रयास करता है। जबकि तीसरी वीडियो फिल्म में जो आदमी है गुड़िया को ना तो हिंसा कर रहा है, ना तो मार रहा है, ना ही उसके साथ प्रेम जैसा बर्ताव कर रहा है, यानी कि न्यूट्रल या उदासीन है। ठीक है, तीनों वीडियो फिल्म में। अब होता क्या है, यही घटना आदमी कुछ दिनों तक रिपीट करता है। पहली वीडियो फिल्म में मारेगा, दूसरी वीडियो फिल्म में गुड़िया के साथ प्रेम करेगा, और तीसरी वीडियो फिल्म में पिक्चर्स में देख रहा है कि आदमी गुड़िया के साथ ना तो प्रेम कर रहा है, ना ही उसको मार रहा है। ये क्रिया समाज में कुछ दिनों तक होती रहती है।
और जैसा कि हम जानते हैं कि हर फिल्म के बाहर कुछ बच्चे बैठे हुए हैं। अब बच्चों का रिएक्शन क्या होता है कि बच्चे जब इस घटना को समाज में कुछ दिनों तक देखते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, अवलोकन करते हैं, उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो उस ऑब्जर्वेशन के साथ साथ, अवलोकन के साथ साथ बच्चे भी नकल के द्वारा, नकल यानी अनुकरण के द्वारा, प्रेक्षण के द्वारा, अवलोकन के द्वारा, नकल अनुकरण के द्वारा पहली वीडियो फिल्म में जो बाहर बच्चे बैठे हुए हैं उस गुड़िया को मारते हैं, जबकि दूसरी वीडियो फिल्म में बच्चे जो हैं गुड़िया को प्रेम करते हैं, जबकि तीसरी वीडियो फिल्म में ना तो वो मारते हैं ना ही प्रेम करते हैं। कहने का संक्षेप में अर्थ इतना सा ही है, बच्चे समाज में वही सीखते हैं जो उनको दिखाया जाता है, अवलोकित किया जाता है, क्योंकि बच्चे अवलोकन के माध्यम से अनुकरण की क्रिया को करने का प्रयास करते हैं इस सामाजिक वातावरण में। इसीलिए इनके सिद्धांत को अनुकरण का सिद्धांत या अवलोकन का सिद्धांत या प्रेक्षण का सिद्धांत के नाम से भी जाना गया है। ठीक है, कहने का अर्थ और दूसरे शब्दों में समझिए, हम क्लासरूम में जाते हैं तो क्लासरूम में एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि वो वही चीज़ दिखाए जो बच्चों के लिए बेहतर है। अगर वो बच्चों के लिए बेहतर चीज़ें करेगा तो बच्चे टीचर को ऑब्जर्व करेंगे, उसको अनुकरण करेंगे, प्रेक्षण करेंगे, तो चीज़ें अच्छी चीज़ या अच्छे मॉडल देगा क्लास में, तो बच्चे उस सोसाइटी में उस चीज़ को अनुकरण के माध्यम से, अवलोकन के माध्यम से, प्रेक्षण के माध्यम से सीखने का प्रयास करेंगे। इसीलिए इनके सिद्धांत को इन नामों के से जाना गया है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। देखिएगा, नोट जरूर करते चलिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा बच्चों, इनके सिद्धांत को, अल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत को मॉडलिंग या प्रतिदर्श का सिद्धांत भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द बोला मैंने। इनके सिद्धांत को मॉडलिंग, प्रतिदर्श या अनुकरण का सिद्धांत कहते हैं। और ध्यान में रखना, वो एग्जाम में पूछता है कि मॉडलिंग का सिद्धांत किसने दिया, तो ध्यान रखना अल्बर्ट बंडूरा। ये मॉडलिंग होती क्या है? ये मॉडलिंग रैंप वॉक वाली नहीं है। ये मॉडलिंग का अर्थ है कि बच्चे कैसे किसी को आइडियल या देखकर उसको अनुकरण के द्वारा किसी चीज़ को सीखने का प्रयास करते हैं। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस चीज़ को मैं समझाने का प्रयास करता हूँ आपको कि ये मॉडलिंग का जो सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा ने दिया, इसके उन्होंने 4 चरण बताए थे। मॉडलिंग या अनुकरण के 4 चरण बताए हैं अल्बर्ट बंडूरा ने। देखिएगा, मान लेते हैं कि मैं अपने गांव गया बहुत दिनों बाद, मुझे खेती बाड़ी नहीं आती थी। अब मुझे खेती बाड़ी करना है तो सबसे पहले मुझे अपने पिताजी को देखना पड़ेगा, पिताजी खेतों में करते कैसे हैं खेती बाड़ी, यानी कि मैं खेती बाड़ी सीखना चाहता हूँ तो पिताजी हंसिया लेकर खेतों में किस तरीके से वर्क करते हैं उसको ध्यान से समझना पड़ेगा, यानी कि मैं उस काम को सीखना चाहता हूँ। तो सबसे पहला चरण होता है अवधान का अर्थ होता है ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है। अब देखिएगा, जब मैंने उस चीज़ को देख लिया है, अवधान की खेतीबाड़ी कैसे ध्यान लगाऊंगा। अब ध्यान लगाने के बाद पापा किस तरीके से कर रहे हैं, वो जो ज्ञान है खेतीबाड़ी करेंगे कैसे, उससे संबंधित ज्ञान को अपने मस्तिष्क में स्टोर करना है, उसे बोलते हैं धारण करना या रिटेंशन। यानी कि 2 स्टेप बोल दिए मैंने मॉडलिंग के, कि मॉडलिंग के द्वारा, अनुकरण के द्वारा किसी को देखकर कैसे सीखेंगे। तो मैं सबसे पहले खेत में गया कि पापा करते कैसे हैं, तो मुझे ध्यान लगाना पड़ेगा, वो है अवधान। मैंने अवधान ध्यान से कर लिया। अब वो चीज़ में जो पापा करते कैसे हैं उसको दिमाग में संचित कर लिया, वो है धारण, कि मैं कैसे करूँगा। अब भाई मैं कुछ दिनों बाद गया, मैंने फाड़वा कुछ खेतीबाड़ी करने के लिए हंसिया वसिया उठाया और मैं काम करने लगा। तो ये कहलाता है पुनः उत्पादक, रिप्रोडक्शन, यानी कि मैंने उस काम को स्वयं करा। ठीक है, पुनः उत्पादक। अब बताओ, मैंने खुद कर लिया। अगर खेतीबाड़ी मैंने जो की है वो सही तरीके से कर ली, अगर उसके रिजल्ट सही देखने को मिल जाए तो वह मोटिवेट मिल जाएगा, पुनर्बलन मिल जाएगा। यानी कि चौथा चरण होगा आपका मोटिवेशन या पुनर्बलन। कहने का अर्थ इतना सा ही है, अल्बर्ट बंडूरा बताना चाह रहे हैं कि सोसाइटी में हम किसी को मॉडल्स बनाएं। मॉडल्स यानी कि अनुकरण से जो सीखेंगे हम लोग, निरीक्षण के माध्यम से सीखेंगे, उसके कुछ चरण हैं।
चार चरण हैं, इन 4 चरणों के नाम अवश्य ध्यान में रखिएगा। पहले अवधान, दूसरा होता है संचित या धारण करना, और तीसरा क्या है, मैंने कि फाड़वा उठा लिया, हसिया उठा लिया, कैसे करेंगे खेती, पुनः उत्पादक। और पुनः उत्पादक आपने काम, पुनः उत्पादक भी कर लिया, आपने कर लिया काम। अब चौथा है कि आपकी फसल कैसी हुई, यानी कि मोटिवेशन सही होगी तो आप काम को कंटिन्यू करोगे। चौथा चरण है आपका मोटिवेशन। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी। तो ये हमारा अल्बर्ट बंडूरा का पार्ट 1 था। इससे संबंधित पार्ट 2 भी अभी बचा हुआ है। सेकंड लेक्चर में हम लोग पार्ट 2 को कंप्लीट करेंगे। अगर आपको लेक्चर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो जीएस वाले एकेडमी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। आपका हर एक शेयर, आपका हर एक सब्सक्राइब जीएस वाले एकेडमी के लिए एक मोटिवेशन है, एक सोर्स है, एक पुनर्बलन है। आप सब्सक्राइब करेंगे तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और अन्य लोग भी सब्सक्राइब करते हैं। तो जीएस वाला एकेडमी के माध्यम से इस भारतवर्ष में मैं सत्येंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं, और जल्दी मिलेंगे हम लोग सेकंड लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।